हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसे हैं। आइए मिलकर प्रिपरेशन करें हैं, एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो मैं प्रीति तंवर आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम एंड फन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए पर्यावरण के सी टेट, यूपी टेट, रीट एंड एमपी सुपर टेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिन्हें चल के क्रैक करते हैं। ये क्वेश्चन वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। तो ये 42 नंबर प्रिंट हुआ है, इसको अपन फर्स्ट मानते हैं। इस तरह से हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। तो बांस, केला, गन्ना या सरसों। तो इसका राइट आंसर डी है, सरसों। देखिए, आप लोग जानते ही होंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होते हैं। तो एक बीजपत्री जिसको दो भागों में बांटने पर वह दो भागों में ना बटे, वो एक बीजपत्री है। जिसको दो भागों में बांटने पर वह बराबर दो भागों में बट जाए, वह दो बीजपत्री कहलाता है। तो सरसों इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जल का अधिग्रहण होता है जाइलम के द्वारा। पौधों में दो टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के द्वारा जल का अधिग्रहण किया जाता है और फ्लोएम के द्वारा विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों का। ओके, नेक्स्ट है, किस पौधे की पत्तियों को सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सरसों। सरसों का बीजों से तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों को सब्जियों की तरह उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। ये तो सही है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। ये भी सही है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। ये सही नहीं है। एक ही खेत में तीन चार भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ये भी सही है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। ये भी गलत है। तो सही कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। इसका राइट आंसर है सी। तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल क्रमक में जल पादप प्लवक अवस्था के बाद आती है कौन सी अवस्था आती है, निमग्नी अवस्था। जल क्रमक में जल पादप प्लवक अवस्था के बाद निमग्नी अवस्था आती है। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश में हिमालय पर्वतीय प्रदेश के भौतिक प्रदेश में कटिबंधीय सदाबहार से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से क्या से होता है। वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से क्या होता है, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, मृदा अपरदन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य है। भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, 501। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, 501। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वनस्पति विहीन हो जाएगी, सही है। वनस्पति सूख जाएगी, ये भी सही है। वनाग्नि की घटनाएं बढ़ेंगी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णपाती वनों का विस्तार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए, अगर आप मेरे साथ पूरा वीडियो देखते हैं तो विश्वास मानिए मैं आपको क्वेश्चन के आंसर यहीं की यहीं याद करवा दूंगी। मैं दो बार रिपीट करती हूँ, जिससे सुनने से कई क्वेश्चन के आंसर याद हो जाते हैं।
वन आंसर क्वेश्चन पढ़ती हूँ, क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तो थोड़ा एग्ज़ाम टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन यदि आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये आंसर वाला क्वेश्चन ही याद रहेगा, ये आंसर आपको हमेशा याद रहेगा, इसलिए मैं 2 बार रिपीट करती हूँ और एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन लेती हूँ आंसर वाला। तो आप मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो अब लेके आने वाली हूँ, तो देखते रहिएगा। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलीकरण से भूमि की उत्पादन क्षमता में होता है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, ह्रास होता है। तो मरुस्थलीकरण से भूमि की उत्पादक क्षमता में क्या होता है, ह्रास होता है या कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। तो जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किससे करते हैं, जल से करते हैं। जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण जल से करते हैं, तो इसका राइट आंसर बी है, जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो कैसे पढ़ाया जा सकता है, इसका राइट आंसर ए होगा, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसे रंग में देखते हैं। तो रात में जो जानवर जागते हैं वो हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। जो जानवर रात को जागते हैं वो हर चीज़ को काली और सफ़ेद रंग में ही देख पाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, काली और सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। तो इसमें चलिए देखते हैं कौन से सही कथन है। फर्स्ट है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। सही है। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। ये गलत है। एक झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये भी सही है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट और सी, ए और सी नंबर की ये सही है। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं सी नंबर, सी में ए और सी सही है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पराग। यानी पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें पराग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका उदाहरण क्या है, इसका क्या कारण है। तो इसका क्या कारण है, पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए पक्षी अपनी गर्दन बहुत इधर उधर देखने के लिए, दाएं बाएं देखने के लिए हिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह क्रिया की जाती है वह क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर थ्रेशिंग होगा। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह थ्रेशिंग कहलाती है, तो इसका राइट आंसर सी है, थ्रेशिंग। 61 है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 50%। यानी 50% महिला का रक्त समूह आ सकता है बच्चे में और 50% पुरुष का। तो इसका क्या है, 50% चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। तो ये देखिए, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये तो हमारा कर्तव्य है, उत्तरदायित्व भी है। बी, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चल सके, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट है, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, ये भी सही नहीं है। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। और नेक्स्ट है, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी का उपयुक्त चयन करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, डी और ई। ए, डी और ई सही हैं, बाकी दो नहीं हैं।
तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये ए ऑप्शन में है, ADE। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े टिपिकल लगते हैं, पर अगर यदि आप पढ़ेंगे उनको अच्छे से तो ये आराम से सॉल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चढ़ने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चढ़ने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, चुनकर चलना। चुनकर चढ़ना ऐसे वनस्पति को बदलते हैं। इसका राइट आंसर सी है, चुनकर चढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? तो अभी हमने पीछे भी देखा था कि इसका क्या कारण है कि पक्षियों की जो आँख की पुतली है वो इधर उधर नहीं घूमती, इसलिए वो अपनी गर्दन घुमाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास में किस प्रकार की जड़ पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फाइब्रस रूट। घास में फाइब्रस रूट पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलने से बालक में किस प्रकार का विकास होता है? खेलने से बालक में किस प्रकार का विकास होता है? शारीरिक विकास, ये भी सही है। मानसिक विकास, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। तो कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, कोयल। कोयल क्या करता है? अपने घोंसला कभी नहीं बनाता। ये क्या करता है, कौवे का जो घोंसला होता है उसमें अपने बच्चों को चुपचाप से अंडों को रख आता है। जब कौवा क्या सोचता है कि ये उसी के अंडे हैं, तो अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है और जब इसमें से बच्चे निकलते हैं तो उनको भी देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? इनमें से बीज बताना। तो साबूदाना बीज नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी है, साबूदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्ष से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे? तो इसका राइट आंसर है नारियल। केरल में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? नारियल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? तो इसमें क्या पूछा है, 3 विशेषताएं तो हैं लेकिन जो जड़ों में नहीं पाई जाती वो विशेषता हमें बतानी है। तो चलिए देखते हैं। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, सही है। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये भी सही है। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, ये गलत है। जड़ें शाखाओं के से नीचे लटकती हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4th के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए: समूह में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो सके उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। तो इसका राइट आंसर डी होगा। तो ये थे हमारे पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट 31 क्वेश्चंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो और भी अपलोड करूं, तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाए जाते हैं तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। इस तरह के वीडियो और भी दूंगी जो कि परीक्षा में निश्चित रूप से आने वाले हैं और आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इस तरह के वीडियो आगे भी आएंगे।